लीजिए कि यदि यहाँ पास बिंदु हमारा क्या आ जाए, सी, क्या बिंदु आ जाए, सी, तब इस त्रिभुज का या इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी बी। ध्यान रखोगे तो जो बीच में यानी जो तीन बिंदुएं होती हैं, ये तीन जो है ये तीन शीर्ष हैं, ए सी बी, ये तीनों क्या हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। और कितने शीर्ष हैं, तीन शीर्ष हैं। कौन कौन से हैं, ए सी बी। कौन कौन से शीर्ष हैं, ए सी बी। कितने शीर्ष हैं, तीन शीर्ष हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हम मान लो इसको फिर से चेंज कर दें, यदि हम मान लो कि यहाँ हम शीर्ष का नाम ए दे दें, यहाँ बी ही है और यहाँ लिख दें सी। अब बताइए इस, हाँ, अब इस समकोण त्रिभुज का नाम हो जाएगा सी ए बी। मतलब अपने दिमाग में एक बात बैठा लो अच्छे से कि समकोण जहां पास बनेगा वहां का जो शीर्ष बिंदु होगा उसके नामकरण में कहाँ आएगा, मध्य में। कहाँ आएगा, मध्य में। और जो अगल बगल वाले होंगे वो दोनों न्यून कोण होंगे। वो दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। यदि ये इतनी बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई तो फिर गलत होने का चांस खत्म हो जाएगा। और यदि ये बात आपके दिमाग में नहीं बैठी तो गलत होने के बहुत सारे चांस इसमें बन जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास हमारा मान लो कि ये क्या हो गया, न्यून कोण बी। क्या लिया हमने, न्यून कोण बी। तो जब न्यून कोण हम बी लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब। और इस लंब का नाम क्या है यहाँ, ए सी। लंब का क्या नाम है, ए सी। अब कहना चाहिए कि ये जो हमारा समकोण है या कि जो न्यून कोण है जिस भुजा पर ये क्या है, बैठा है, न्यून कोण जिस भुजा पर क्या है, बैठा है, वो कौन सी भुजा कहलाएगी, आधार। कौन सी भुजा, आधार कहलाएगी। ठीक है, समकोण के साथ आधार का नाम क्या हो जाएगा, ए बी। समकोण की बिल्कुल समभुजा मतलब समकोण जिधर देखेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी हमेशा वो भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीसी। इसका नाम क्या हो जाएगा, बीसी। आप थोड़ा सा गौर करिएगा, जब हमने लिया था सी ए बी तो इसमें आधार आपका क्या बना, ए बी, कर्ण क्या बना, बीसी, लंब क्या बना, एसी। ठीक है, अब जरा देखिएगा हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका नाम अलग लिख देते हैं। यहाँ पास हम बिंदु बी ले लेते हैं, यहाँ बिंदु सी ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं बिंदु ए। और न्यून कोण ले लेंगे ऊपर वाले को। ध्यान से समझिएगा। तो अब इस समकोण त्रिभुज का क्या नाम हो गया, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बताओ साक्षी, इस समकोण त्रिभुज का नाम बताओ। माइक ले लो, वहां से बोलो, क्या नाम है इसका, कोण ए बी। पूरा बताइए, जल्दी बताइए। इस समकोण त्रिभुज का नाम बताइए। इस समकोण त्रिभुज तुम बताओ रुचि, त्रिभुज ए बी होगा। इस समकोण त्रिभुज का नाम तुम बताओ जी, स्वाति तुम बताओ, ए बी होगा। तुम बताओ जी पुष्पा, क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी, है ना। तुम लोग लगता है भांग धतूरा पी के आती हो तीनों की तीनों, है ना। यहाँ मतलब मजाक चलता है, नौटंकी होती है तो नौटंकी देखने आती है। अभी क्या चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूँ, ए बी कोई त्रिभुज होगा, ए बी एक भुजा का नाम हो सकता है। कितने शीर्ष होते हैं एक त्रिभुज में, तीन। तो क्या नाम होगा, ए बी सी। क्या नाम होगा, ए बी सी। आंख खोल करके पढ़ा जाता है और दिमाग के ढक्कन खुले हुए होने चाहिए, तब समझ में आता है, वैसे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्या नाम हो गया, ए बी सी। हम न्यून कोण किसको ले रहे हैं, न्यून कोण किसको ले रहे हैं, ए को। तो यहाँ पास लिखेंगे न्यून कोण ए के लिए। ठीक है, आप देखिएगा कर्ण की भुजा कौन सी होगी,
समकोण के सामने वाली, ये नहीं बदलेगी। कर्ण की भुजा का नाम क्या हो गया? BC। अब देखिए न्यून कोण ये यहाँ सामने देख रहा है, तो जहां सामने देखेगा वो वाली भुजा क्या कहला जाएगी? लंब। तो लंब का मान क्या हो गया यहाँ पास? लंब का मान क्या हो गया? हाँ, लिखने में मिस्टेक हो गया था। लंब का क्या नाम हो गया? BC। लंब का नाम क्या हो गया? BC। अब देखिए न्यून कोण जिस पे बैठा हुआ है वो वाली भुजा आपकी क्या हो गई? आधार। तो आधार की भुजा का नाम क्या हो गया? AB। देखिए यहाँ पास ये लंब से क्या हो गई? आधार। लंब से क्या हो गई? आधार। और ये क्या हो गई आपकी? लंब हो गई। ये क्या हो गई? कर्ण। तो कर्ण की भुजा का नाम क्या बदला? AC। ये इसलिए परिवर्तन आ रहा है क्योंकि हमने त्रिभुज का नाम ही बदल दिया, इसलिए भुजाएं क्या हो गई? चेंज हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे हो कि हमारा जब न्यून कोण A हुआ तो न्यून कोण A के लिए लंब की भुजा उसके सामने आ गई। आप लोग पहले देखे थे यहाँ वाला न्यून कोण लिए थे, नाम भले अलग था लेकिन यहाँ वाला लिए तो लंब क्या था? सामने वाला। अब यहाँ वाला न्यून कोण ले लिए तो लंब कहाँ हो गया? सामने वाला। हुआ कि नहीं हुआ? तो यदि आप इन दो भुजाओं का मान अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरह से इनका मान बदलता है, भुजाएं किस प्रकार से चेंज हो जाती हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनका सभी कोई। देखिए तो आपने देखा कि यहाँ पास पहले A बिंदु पर क्या था? यहाँ जहाँ B है वहां क्या था? A, यानी समकोण था। अब B पर हो गया क्या आपका? समकोण। तो आप देख रहे होंगे कि भुजाओं के मान हमारे, भुजाओं के नाम हमारे क्या हो गए? पूरी तरह से चेंज हो गए, बदल गए। पूरी तरह से नाम हमारे क्या हो गए? बदल गए। ABC शीर्ष यहाँ भी है, ABC शीर्ष यहाँ भी है, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि उनका स्थान बदला तो हमारे भुजाओं के नाम क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और यही बेसिक चीजें, यही बेसिक त्रुटियां हमसे होती है जिसके कारण हमें त्रिकोणमिति के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। हम इनके शीर्षों को नहीं पहचान पाते हैं। शीर्ष ऐसे नहीं पहचान पाते कि हम ये नहीं देख पाते कि समकोण किस बिंदु पर बना है या किस शीर्ष पर बना है। तो वो शीर्ष हमेशा कहाँ आना चाहिए? मध्य में, तीनों शीर्षों के मध्य में। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए मध्य में A आ रहा है, मतलब यदि चित्र नहीं बना है, सिर्फ लिखा है समकोण त्रिभुज CAB, तो जब हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे, मतलब इस तरह का समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो पहले A से शुरू होता है तो A नहीं शुरू करेंगे, हम ये देखेंगे जहां पास समकोण बना होगा और जो बीच में लिखा होगा वहीं पास उस बिंदु का निर्धारण कर देंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ यह समझ में आता है कि जो A शीर्ष है वो क्या है? समकोण है। और जैसे इसका नाम हमने देखा ABC, मान लो हमने ऐसा चित्र बना दिया तो जहां पास हमारा समकोण बनेगा उस शीर्ष का नाम क्या हो जाएगा? B। उस शीर्ष का क्या नाम हो जाएगा? B। तो सबसे पहले हम निर्धारण किसका करेंगे? समकोण का। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे पहले निर्धारण किसका करना होगा? समकोण का। किसका करना होगा? समकोण का। यदि सही तरीके से समकोण का निर्धारण हो जाता है तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं किसी भी तरह से। इसके बाद जो न्यून कोण का नाम दिया होगा उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि न्यून कोण, दो न्यून कोण होंगे तो जिस न्यून कोण के लिए दिया रहेगा उस न्यून कोण को पहले व्यक्त कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, वो सारी चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी। अब हमको क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग।